हाय बच्चा, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं उमर अहद। हमारा अभी टॉपिक जो चल रहा है दैट इज़ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। एंड लास्ट क्लास के अंदर हमने समझा है द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। और लास्ट क्लास में हमने देखा कि हार्ट के अंदर एट्रिया का मतलब क्या होता है, वेंट्रिकल का मतलब क्या होता है, राइट एट्रिया के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं एंड लेफ़्ट एट्रिया में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। एंड सिमिलरली हमने वेंट्रिकल्स के अंदर देखा कि वेंट्रिकुलर स्ट्रक्चर क्या होते हैं, वेंट्रिकल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वैल्यू का मतलब क्या होता है, सेमीलुनर वैल्यू का मतलब क्या होता है, और किस पार्ट ऑफ हार्ट के अंदर बेटा सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कॉर्नरी साइनस जाती है और उनके अंदर किस टाइप का ब्लड होता है। एंड सिमिलरली किस पार्ट के अंदर बेटा पल्मोनरी वीन्स आती है और उनके अंदर कैसा ब्लड होता है, ठीक है ना। फिर हमने ये भी देखा कि किस वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है और किस वेंट्रिकल से आयोटा निकलता है। सो दिस एवरीथिंग वी हैव डिस्कस इन आवर प्रीवियस क्लास। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो टॉपिक का नाम है ऑटोरिथमिसिटी ऑफ हार्ट, ठीक है ना। आज हम समझेंगे ऑटोरिथमिसिटी ऑफ हार्ट का मतलब क्या होता है। Autorhythmicity or also called as myogenicity of heart। ठीक है, तो आज हम समझेंगे बेटा कि हार्ट के अंदर ऑटोरिथमिसिटी का मतलब क्या होता है और मायोजेनिसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अब सबसे पहली चीज़ जो आप याद रखेंगे रिगार्डिंग द मायोजेनिसिटी और ऑटोरिथमिसिटी ऑफ हार्ट वो है कि आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमंस का हार्ट जो होता है बेटा वो क्या होता है, वो मायोजेनिक होता है। ह्यूमंस का हार्ट जो है तो हमारा हार्ट कैसा होता है, हमारा हार्ट मायोजेनिक हार्ट होता है। अब ये मायोजेनिक हार्ट का मतलब क्या होता है इसको पहले समझ लीजिए, ठीक है। देखिए एनिमल किंगडम के अंदर बेटा मैंने आपको आर्थ्रोपोडा पढ़ाया था और मैंने आर्थ्रोपोडा के अंदर बोला था आपको कि आर्थ्रोपोडा जो होते हैं उनमें जो हार्ट होता है वो न्यूरोजेनिक होता है, ठीक है ना। मैंने एनिमल किंगडम में आपको बताया था कि आर्थ्रोपोडा का जो हार्ट होता है बेटा वो कैसा होता है, वो न्यूरोजेनिक होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये कि अगर हम आर्थ्रोपोडा के हार्ट की बात करेंगे, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द हार्ट ऑफ आर्थ्रोपोडा। बेटा अगर हम आर्थ्रोपोडा के हार्ट की बात करेंगे तो आर्थ्रोपोडा में हार्ट कब बीट करेगा, बीट का मतलब हो बेटा कब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड कब हार्ट रिलैक्स करेगा, ठीक है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द नर्वस सिस्टम और दैट डिपेंड्स अपॉन द ब्रेन बेटा। मतलब आर्थ्रोपोडा के अंदर बेटा ब्रेन कंट्रोल करता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। मीन्स कि आर्थ्रोपोडा का हार्ट तभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा जब ब्रेन इसको कॉन्ट्रैक्शन की सिग्नल भेजेगा और आर्थ्रोपोडा के अंदर बेटा हार्ट तभी रिलैक्स करेगा जब ब्रेन सिग्नल भेजना बंद करेगा। मीन्स अगर आप आर्थ्रोपोडा के हार्ट को उसकी बॉडी से अलग कर दोगे तो उनका हार्ट बॉडी से अलग करने के बाद काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता, बिकॉज उनकी बॉडी के अंदर बेटा हार्ट जो होता है ना वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो करता है, वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का जो पावर आता है, वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का जो करंट आता है, या वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का जो एक्शन पोटेंशियल आता है ना, वो कहाँ से आता है बेटा, वो उनके ब्रेन से आता है। मीन्स उनका ब्रेन डायरेक्टली लिंक्ड होता है उनके हार्ट से और उनका ब्रेन डिटरमाइन करता है बेटा कि इसका हार्ट कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कब रिलैक्स करेगा। सो ऐसा हार्ट बच्चा जो एनिमल्स के अंदर मिले जिसमें हार्ट इज़ डायरेक्टली कंट्रोल्ड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज़ डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, जहाँ पे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एंड हार्ट का रिलैक्सेशन बेटा डायरेक्टली किससे कंट्रोल हो, डायरेक्टली ब्रेन से कंट्रोल हो। मतलब उनके हार्ट के अंदर हार्ट कब बीट करेगा और कब बीट नहीं करेगा, उसका एक्शन पोटेंशियल जो आएगा बेटा वो कहाँ से आएगा, वो ब्रेन। एक्शन पोटेंशियल मतलब करंट, एक तरीके से सिंपल तरीके से अगर आप समझना चाहते हैं तो उसका बीटिंग का करंट, बीटिंग का पावर जो आता है वो डायरेक्टली कहाँ से आता है, वो ब्रेन से आता है बेटा। तो ऐसे पर्टिकुलर हार्ट को हम न्यूरोजेनिक हार्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसके कंपैरिजन में अगर हम मायोजेनिक हार्ट को देखें तो मायोजेनिक हार्ट का मतलब क्या होता है। मायोजेनिक हार्ट का मतलब होता है बच्चा ये एक ऐसा हार्ट होता है, दिस इज़ द टाइप ऑफ हार्ट बेटा जिसके अंदर हार्ट के पास कैपेसिटी होती है
हार्ट के पास टेंडेंसी होती है, हार्ट के पास पावर होता है दैट इट कैन जनरेट इट्स ओन एक्शन पोटेंशियल बेटा। सो मतलब एक ऐसा हार्ट बेटा जो खुद का, ठीक है, इट्स ओन एक्शन पोटेंशियल, मतलब ऐसा हार्ट बच्चा जो क्या करे, जो खुद का एक्शन पोटेंशियल खुद जनरेट करे, उसको ब्रेन के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है बच्चा। उसके अंदर कुछ ऐसे मसल्स होंगी, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे या कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जिनके पास टेंडेंसी होती है बेटा अपना खुद का पोटेंशियल जनरेट करने का, अपनी मर्जी से बेटा अपना पोटेंशियल जनरेट करने का। ऐसे पर्टिकुलर हार्ट को हम क्या बोलते हैं, मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं। मतलब मायोजेनिक हार्ट को अगर आप बॉडी से बाहर निकालते हैं ना, बॉडी से बाहर निकालने के बाद भी ये क्या करता रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता रहेगा, बिकॉज इसको कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने के लिए ब्रेन से पोटेंशियल लेने की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने पोटेंशियल को खुद जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है बच्चा। सो दैट टाइप ऑफ हार्ट इज़ कॉल्ड एज मायोजेनिक हार्ट बेटा। तो अगर आप देखेंगे ह्यूमंस के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट पॉसिबल कैसे है, हार्ट ट्रांसप्लांट पॉसिबल है बेटा बिकॉज हमारा हार्ट मायोजेनिक होता है। जब हम हार्ट को बॉडी से अलग करते हैं, जब हम हार्ट को नर्वस सिस्टम से डिस्कनेक्ट करते हैं, आफ्टर डिस्कनेक्टिंग इट फ्रॉम नर्वस सिस्टम, ये तब भी क्या करता रहता है, काम करता रहता है, बिकॉज हमारा हार्ट के पास प्रॉपर्टी है, टेंडेंसी है, वो अपने खुद के एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है बच्चा। सो दैट इज़ वाई हमारा हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक हार्ट होता है। सो दिस टेंडेंसी और दिस कैपेसिटी टू शो मायोजेनिसिटी बेटा, या ये जो प्रॉपर्टी होता है बेटा कि मायोजेनिक पावर दिखाना, अपना खुद का पोटेंशियल जनरेट करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, मायोजेनिसिटी बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑटो, मतलब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी है, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑटो रिथमिसिटी भी बोलते हैं बेटा। क्लियर है? सो आई होप ये क्लियर हो गया मायोजेनिसिटी एंड ऑटो रिथमिसिटी का मतलब क्या होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि इफ़ हार्ट भी एक नॉर्मल, जैसे हमारी बॉडी में मसल्स होती है ना, तो हार्ट भी एक तरीके का मसल है। अगर हार्ट भी एक मसल है बेटा, तो फिर हार्ट में क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हार्ट मायोजेनिक बन गया और बाकी बॉडी की नॉर्मल मसल्स या रिमेनिंग मसल्स मायोजेनिक नहीं बन पाई, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए बेटा हमने जब हार्ट की इंटरनल एनाटॉमी पढ़ी, जब हमने हार्ट के टिश्यूज़ को स्टडी किया, हार्ट के टिश्यूज़ को स्टडी करते हुए हमें पता चला कि हार्ट के अंदर दो तरीके की मसल्स होती है। सो वन इज़ कॉल्ड एज नॉर्मल मायोकार्डियल फाइबर, एक को हम बोलते हैं नॉर्मल मायोकार्डियल फाइबर, एंड दूसरे को हम बोलते हैं स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियल फाइबर, स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियल फाइबर, ठीक है। एक को हम बोलते हैं नॉर्मल मायोकार्डियल फाइबर, एक को हम बोलते हैं स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियल फाइबर। मतलब हार्ट की स्टडी करते समय, हार्ट के टिश्यू के स्टडी करते समय हमें पता चला बेटा कि हार्ट के पास दो तरीके की मसल्स होती है। एक होती है नॉर्मल मसल बेटा, जिसको आप नॉर्मल मायोकार्डियल फाइबर या नॉर्मल कार्डियक मसल बोल सकते हैं, एंड दूसरी होती है स्पेशल तरीके की मायोकार्डियल फाइबर बेटा। एंड इस स्पेशल तरीके की मायोकार्डियल फाइबर को हम नाम देते हैं, वी कॉल इट एज नोडल फाइबर और नोडल टिश्यू बेटा। इसको हम बोलते हैं नोडल फाइबर और नोडल टिश्यू, ठीक है। इस स्पेशलाइज्ड फाइबर का अलग नाम है बेटा, इट इज़ कॉल्ड एज नोडल फाइबर और नोडल टिश्यू। अब ये नोडल फाइबर में स्पेशल क्या है बेटा, वाई दिस इज स्पेशल? नोडल फाइबर्स ही वो मसल्स होती है हार्ट की बेटा, नोडल फाइबर्स ही वो स्ट्रक्चर्स होते हैं हार्ट के जिनके पास प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये अपने खुद का एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो नोडल फाइबर और स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियल फाइबर जो है बेटा, दीज आर द स्ट्रक्चर्स बेटा जो क्या जनरेट करते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। एक्शन पोटेंशियल मतलब सिंपल में हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए जो करंट चाहिए, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए जो पावर चाहिए बेटा, वो कौन जनरेट करते हैं, वो यही नोडल फाइबर जनरेट करते हैं। सो मीन्स हार्ट क्यों ऑटोरिथमिक है या हार्ट क्यों मायोजेनिक है बेटा, तो हार्ट की जो ऑटोरिथमिसिटी या मायोजेनिसिटी जो होती है वो किसकी वजह से होती है, वो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज नोडल फाइबर्स और दीज नोडल टिश्यूज़ होती है। सो अब हमें करना क्या है बेटा इस टॉपिक में,
हमें सबसे पहले याद रखना है नाम कि कौन कौन सा नोडल फाइबर हमारे हार्ट में पाया जाता है। एक तो नाम याद होना चाहिए बेटा, एंड आफ्टर नेम हम उनको एक एक करके वन बाय वन डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये हार्ट में कहाँ होते हैं एंड क्या इनका फंक्शन होता है। सो हमारी बॉडी के या हमारी हार्ट के अंदर जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट नोडल फाइबर पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज साइनो एट्रियल नोड बेटा। इसको हम साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं और एसए नोड बोलते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज साइनो एट्रियल नोड और एसए नोड बेटा। सेकंड जो नोडल फाइबर होता है बेटा हमारे हार्ट के अंदर, इसको हम बोलते हैं इंटरनोडल फाइबर, इंटरनोडल फाइबर, ठीक है। थर्ड जो होता है बेटा, इट इज कॉल्ड एज एट्रियो वेंट्रिक्यूलर फाइबर और इसको हम बोलते हैं एवी नोड, ठीक है। थर्ड को हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस, एंड नेक्स्ट को हम बोलते हैं पुरकुंजी फाइबर्स। तो पहले तो नाम एटलीस्ट याद होना चाहिए। तो हमारा हार्ट मायोजेनिक है किसकी वजह से? नोडल फाइबर की वजह से। कौन कौन सा नोडल फाइबर हमारे हार्ट में होता है? एसए नोड होता है, इंटरनोडल फाइबर होता है, एवी नोड होता है, बंडल ऑफ हिस होता है एंड पुरकुंजी फाइबर्स होते हैं। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स बेटा जिनको एक साथ हम कंबाइन होके क्या बोलते हैं? नोडल फाइबर्स बोलते हैं। और यही वो स्ट्रक्चर्स है बेटा जो हमारे हार्ट को क्या बनाते हैं? मायोजेनिक बनाते हैं। अब ये स्ट्रक्चर हमारे हार्ट में कहाँ पे होते हैं, इनका एग्जैक्ट फंक्शन या एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो ये हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं बेटा इस डायग्राम की मदद से, ठीक है। अब इस डायग्राम को आपको ध्यान से समझना है और इसको इंपॉर्टेंटली बेटा स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। आपको यहाँ पे दिखाई दे, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एस ए नोड, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूँ एस ए नोड के बारे में। सो पहला डिस्कशन हमारा जो होगा दैट विल बी रिलेटेड टू साइनो एट्रियल नोड बेटा। और इसको हम क्या बोलते हैं? एसए नोड बोलते हैं शॉर्ट में। तो पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एसए नोड कहाँ पे होता है, तो आप सबसे पहले इधर देखें। तो हम ऑलरेडी जानते हैं बेटा हार्ट का ये चैम्बर कौन सा है, फटाफट बताइए। वेरी गुड, दिस इज राइट एट्रिया। हार्ट का ये वाला चैम्बर कौन सा है बेटा? जल्दी जल्दी। दिस इज लेफ्ट एट्रिया, वेरी गुड। और ये क्या है बेटा? दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑलरेडी आपको पता है ना, हम यहाँ पे राइट एट्रिया की बात करते हैं। राइट एट्रिया में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये ऊपर वाली पार्ट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल कैविटी एंड नीचे वाली पार्ट को हम बोलते हैं राइट ऑरिकुलर अपेंडेज, ठीक है। हमारे हार्ट की जो प्रिंसिपल कैविटी होती है बेटा, इस प्रिंसिपल कैविटी के अंदर सुपीरियर वेना केवा जहाँ खुलता है ना, उसके नीचे, मतलब जहाँ पे सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग है, तो नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा, ऐसे हमारे हार्ट के अंदर आपको क्या मिलता है बेटा? आपको पहला नोडल फाइबर मिलता है, पहला नोडल टिश्यू मिलता है बेटा। दिस फर्स्ट नोडल फाइबर और दिस फर्स्ट नोडल टिश्यू इज कॉल्ड एज एस ए नोड बेटा। तो यहाँ पे इसको हाईलाइट भी कर दूंगा। सो ये हमारा क्या है? ये हमारा एस ए नोड है। सो पहली चीज़ आप याद रखेंगे एस ए नोड के बारे में कि एस ए नोड को डिस्कवर किसने किया। सो एस ए नोड को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट जो थे बेटा, एक मिनट, एस ए नोड को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे बेटा, उनका नाम था आर्थर कीथ, आर्थर कीथ, ठीक है, एंड मार्टिन ब्लैक, एंड मार्टिन ब्लैक। ये तो पहला पॉइंट याद रखेंगे बेटा, ठीक है। सेकंड कहाँ पे पाया जाता है? जैसे आप देख सकते हैं बेटा, आपका एस ए नोड कहाँ मिलता है बेटा? राइट एट्रिया में मिलता है। और राइट एट्रिया में कहाँ मिलता है? जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा बेटा। सो मिलता है बेटा प्रेजेंट इन वॉल ऑफ राइट एट्रिया बिलो
ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखे। अब थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा वो आपको याद रखना है दैट हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे हार्ट को क्या चाहिए, एक्शन पोटेंशियल चाहिए। एक्शन पोटेंशियल कौन बनाएंगे बेटा, नोडल फाइबर बनाएंगे। जैसे आपने अभी देखा ना, तो ये सारे नोडल फाइबर्स थे, ये सब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। लेकिन अगर मैं इन सब के एक्शन पोटेंशियल को कंपेयर करूं कि मतलब ऐसे नोड ने कितना करंट बनाया, इंटरनोडल ने कितना करंट बनाया, एवी नोड ने कितना करंट बनाया, बंडल ऑफ हिस ने कितना करंट बनाया, या पुरकुंजी फाइबर ने कितना करंट बनाया, अगर मैं सबको कंपेयर कर लूँ, हमको पता चलता है बच्चा कि सबसे ज़्यादा करंट, सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट करता है, एस ए नोड जनरेट करता है। मान लीजिए कुछ ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल ए एस ए नोड है, ये ए बी नोड है, ये बंडल ऑफ हिस है, एंड ये पुरकुंजी फाइबर्स, ठीक है ना। तो ऐसे नोड जो है बेटा ये करंट जनरेट करता है 80 टाइम्स पर मिनट। ध्यान से सुन लीजिए बेटा, ये करंट कितना जनरेट करता है, 80 टाइम्स पर मिनट जनरेट करता है बेटा ऐसे नोड, ठीक है ना। खाली अकेली की मैं बात कर रहा हूँ। ए बी नोड की अगर आप बात करेंगे बेटा, वो जनरेट करता है करंट 40 to 60 टाइम्स, 40 to 60 टाइम्स पर मिनट करंट जनरेट करता है बेटा, ठीक है। बंडल ऑफ हिस की आप बात करेंगे बेटा, तो बंडल ऑफ हिस 36 टाइम्स करंट जनरेट करता है, 36 टाइम्स पर मिनट बेटा, ठीक है। एंड पुरकुंजी फाइबर की बात करें तो ये 30 टाइम्स करंट पर मिनट जनरेट करता है। अब सबको कंपेयर करिए, तो ऐसे नोड 80 टाइम्स, ए वी नोड 60 टाइम्स, बंडल ऑफ हिस 36 टाइम्स, एंड पुरकुंजी फाइबर्स 30 टाइम्स। तो सबसे ज़्यादा करंट कौन जनरेट कर रहा है बेटा, एस ए नोड जनरेट कर रहा है। सो दैट मीन्स हमारा हार्ट कितना जल्दी पंप करेगा, हमारा हार्ट कितना जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेगा बेटा, उस कॉन्ट्रैक्शन के पीछे जो सबसे ज़्यादा ताकत लगाता है, जो सबसे ज़्यादा करंट का प्रोडक्शन करता है, वो कौन होता है, आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे। सो वो एस ए नोड होता है बच्चा। सो मीन्स अगर आपका हार्ट 80 टाइम्स बीट कर रहा है पर मिनट, 90 टाइम्स बीट कर रहा है पर मिनट, ठीक है। सो वो 80-90 का स्पीड जो आपके हार्ट का बीटिंग का है, वो जो पेस आपकी हार्ट की है बेटा, उस पेस को कौन मेंटेन कर रहा है, उसको एस ए नोड मेंटेन कर रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ। सो बिकॉज हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए करंट बनाना है, और हर एक नोडल फाइबर पर मिनट करंट बनाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा करंट कौन बनाता है बेटा, एस ए नोड बनाता है। सो दैट मीन्स हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर किसका कंट्रोल रहेगा, एस ए नोड का कंट्रोल रहेगा। सो बिकॉज एस ए नोड जो है ये सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। सो बिकॉज ये सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, तो हम बता सकते हैं बच्चे कि हमारी हार्ट की जो स्पीड है कॉन्ट्रैक्ट करने की, हमारे हार्ट की जो पेस है, बिकॉज स्पीड को हम पेस भी बोलते हैं बेटा, हमारे हार्ट की जो पेस है कॉन्ट्रैक्ट करने की, उस पेस को कौन बनाता है, उस पेस को कौन जनरेट करता है, तो वो ऐसे नोड जनरेट करता है बेटा। सो बिकॉज उस पेस को ऐसे नोड जनरेट करता है, इसलिए हम ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। ऐसे नोड इज कॉल्ड एज पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं बेटा। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। तो ऐसे नोड इज कॉल्ड एज पेस मेकर ऑफ हार्ट। क्यों इसको पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं, बिकॉज ऐसे नोड बेटा अकेले क्या करता है, जनरेट करता है बेटा एक्शन पोटेंशियल को, एक्शन पोटेंशियल को बेटा। और कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, 70 to 80 टाइम्स पर मिनट, 80 टाइम्स पर मिनट बेटा, ठीक है। सो बिकॉज हाईएस्ट पोटेंशियल ऐसे नोड ही बनाता है, तो पूरे हार्ट के ऊपर किसके कंट्रोल रहेगा, पूरे हार्ट कब बीट करेगा, इसके ऊपर किसका कंट्रोल रहेगा, एस ए नोड का कंट्रोल रहेगा। इसीलिए बेटा ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। सो बिकॉज ऐसे नोड हमारी बॉडी के अंदर बेटा 70 to 80 टाइम्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, 70 to 80 टाइम्स बेटा हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। यही रीज़न है बेटा कि हमारे हार्ट का जो पोटेंशियल होता है हार्ट बीट का, या हार्ट बीट का जो रेट होता है बेटा, वो भी कितना होता है, वो भी 70 to 80 टाइम्स होता है। लेकिन एवरेज के लिए एनसीईआरटी ने 72 दिया हुआ है, तो हमारी हार्ट बीट 70 to 80 वेरी कर सकती है। क्यों 70 to 80 होती है, बिकॉज हमारा ऐसे नोड 70 to 80 टाइम्स करंट जनरेट करता है, लेकिन ऑन एन एवरेज कितना है बेटा, 72 है।
तो आप उसको 72 ऑन एन एवरेज याद रखने के लिए ले सकते हैं बेटा। समझ आया ना? सो ये क्लियर हो गया। दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज पेस मेकर ऑफ हार्ट। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए बेटा, मैंने आपको बोला ऐसे नोड अपना करंट खुद जनरेट करता है, ठीक है ना, मतलब ये अपना पोटेंशियल खुद बनाता है बेटा। लेकिन ऐसे नोड के ऊपर बेटा ये पोटेंशियल बनाने की टेंडेंसी तो अपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे नोड जनरेट्स इट्स ओन एक्शन पोटेंशियल, इसमें हमको कोई भी शक नहीं है बेटा। लेकिन इस ऐसे नोड के अंदर जो ये पोटेंशियल जनरेट होता है ना, इस पोटेंशियल को आप बेटा इंक्रीज या डिक्रीज करा सकते हैं बाय यूजिंग नर्वस सिस्टम बेटा। मतलब हमारा ऐसे नोड खुद बिना ब्रेन की हेल्प के कितना पोटेंशियल बनाता है बेटा, 70 to 80 बनाता है। लेकिन इस 70 to 80 पोटेंशियल को आप डिक्रीज भी कर सकते हैं, आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। मतलब इस गाड़ी का एवरेज स्पीड कितना है बेटा, इस गाड़ी का एवरेज स्पीड है 80 किलोमीटर्स पर आवर, फॉर एग्जांपल 80 किलोमीटर्स पर आवर इसका एवरेज स्पीड है। अब इस एवरेज को आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, इस एवरेज को आप डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये जो एवरेज का इंक्रीज एंड डिक्रीज आप करा रहे हैं ना, ये ऐसे नोड के ऊपर बेटा कौन कराता है, ये हमारा ब्रेन करवाता है। हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है ब्रेन का बेटा, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेटा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ANS शॉर्ट में। ANS को हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की दो ब्रांच होती है बेटा। ब्रांच नंबर 1 इज कॉल्ड एज सिंपैथेटिक ब्रांच, समझ लेना इसको ध्यान से, सिंपैथेटिक ब्रांच, ठीक है। एंड ब्रांच नंबर 2 इज कॉल्ड एज पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच। तो एक हो गया सिंपैथेटिक एंड दूसरा हो गया पैरासिम्पैथेटिक। दोनों किसके पार्ट्स है बेटा, दोनों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट है। मतलब ANS जो होता है, ANS दो पार्ट्स में हम बांट सकते हैं बेटा, वन इज कॉल्ड एज सिंपैथेटिक एंड अदर इज कॉल्ड एज पैरासिम्पैथेटिक बेटा, ठीक है। अब अगर आपको ऐसे नोड की स्पीड को बढ़ाना है, मतलब आप चाहते हैं कि आपका हार्ट 80 से ज़्यादा बीट करे बेटा, ठीक है ना, मतलब मोर देन 80 हो जाए। सो मोर देन 80 करने के लिए आपको ऐसे नोड से करंट क्या निकालना पड़ेगा, ज़्यादा निकालना पड़ेगा या जल्दी जल्दी निकालना पड़ेगा। सो मीन्स ऐसे नोड को जल्दी जल्दी क्या होना पड़ेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना पड़ेगा। सो अगर आप अपने ऐसे नोड से करंट जल्दी निकालना चाहते हैं, ऐसे नोड को बेटा स्टिमुलेट करना चाहते हैं, ऐसे नोड को मोर एक्टिव करना चाहते हैं, तो ऐसे नोड को मोर एक्टिव करने के लिए आपको ऐसे नोड के अंदर सिग्नल भेजना पड़ेगा बेटा, किसके थ्रू, सिंपैथेटिक नर्व के थ्रू। सो अगर ऐसे नोड को बेटा सिग्नल कहाँ से आ रहा है, ब्रेन से आ रहा है, और ब्रेन कहाँ से सिग्नल भेज रहा है बेटा, सिंपैथेटिक नर्व से सिग्नल भेज रहा है। सो जैसे ही सिंपैथेटिक नर्व का सिग्नल ऐसे नोड के पास आता है ना, तो ऐसे नोड जल्दी जल्दी करंट जनरेट करता है, मतलब ये एक्शन पोटेंशियल को इंक्रीज करता है। और जब एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा, हम बोलते हैं बेटा कि ऐसे नोड क्या हुआ है, ऐसे नोड स्टिमुलेट हुआ है। और ऐसे नोड स्टिमुलेट होगा तो हमारी बॉडी के अंदर बेटा हार्ट बीट क्या हो जाएगी, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी। तो हार्ट बीट इंक्रीज होने का मतलब ऐसे नोड जल्दी काम कर रहा है। ऐसे नोड जल्दी काम करने का मतलब ऐसे नोड को ब्रेन ने बोला जल्दी जल्दी काम करो, और ब्रेन के किस पार्ट ने बोला बेटा, सिंपैथेटिक पार्ट ने बोला। लेकिन अगर आपको बेटा ऐसे नोड को थोड़ा स्लो डाउन करना है, ठीक है, थोड़ा धीमा करना है बेटा, मतलब आप ऐसे नोड को क्या कर रहे हो, इनहैबिट कर रहे हो बेटा। इनहैबिट मतलब इसको डिक्रीज काम करवा रहे हो। ये इनहैबिट होगा कैसे, जब इसके ऊपर कौन सिग्नल लेके आएगा बेटा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम लेके आएगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्व से बेटा जैसे ही सिग्नल ऐसे नोड के पास पहुंचेगा, ऐसे नोड थोड़ा धीमा हो जाता है, और जैसे ही ऐसे नोड धीमा होगा, हमारी हार्ट बीट जो है बेटा वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। समझ आया? बट यहाँ पे समझना है कि ऐसे नोड ऐसे नोड ब्रेन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है करंट जनरेट करने के लिए। करंट तो वो खुद ही जनरेट कर रहा है, लेकिन ब्रेन इसकी करंट जनरेट करने की टेंडेंसी को इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, लेकिन करंट इसके खुद से आता है बेटा। समझ गए ना? क्लियर हो गया यहाँ तक? सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऐसे नोड। तो ऐसे नोड के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपने ऐसे से याद रखा कि ऐसे नोड बेटा कहाँ पे पाया जाता है, ऐसे नोड को किसने डिस्कवर किया, ऐसे नोड को हम पेस मेकर ऑफ हार्ट क्यों बोलते हैं, और कितना एक्शन पोटेंशियल ये जनरेट करता है। अब मान लो फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का ऐसे नोड डैमेज हो गया, बिकॉज हमारे हार्ट के ऊपर कंट्रोल किसका है बेटा, ऐसे नोड का है।
सबसे ज़्यादा करंट कौन जनरेट करता है? एसए नोड करता है। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन के अंदर एसए नोड डैमेज हुआ, कभी कभी बेटा हमारी बॉडी में कुछ ऐसे पैथोजेंस आते हैं जो पैथोजेंस बेटा हमारे हार्ट के अंदर एसए नोड को क्या कर सकते हैं? डैमेज कर सकते हैं। तो अगर किसी पर्सन का एसए नोड डैमेज होगा, सो दैट मीन्स बेटा उसका हार्ट प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, या जितना उसको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था 70 to 80 टाइम्स बेटा उतना कॉन्ट्रैक्शन वो नहीं करेगा, उसका हार्ट बीट डिक्रीज हो जाएगा। सो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज सिक साइनस सिंड्रोम बेटा, इसको हम बोलते हैं सिक साइनस सिंड्रोम। तो कोई आपसे पूछे सिक साइनस सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, तो सिक साइनस सिंड्रोम मीन्स बेटा जब किसी पर्सन का एसए नोड खराब हो जाता है, सो डिफेक्ट इन द एसए नोड बेटा इन दैट वेरी पर्टिकुलर पर्सन विल लीड टू द डिक्रीज इन हार्ट बीट बेटा। सो जैसे हार्ट बीट डिक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन द एसए नोड, सो दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड एज सिक साइनस सिंड्रोम बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? सिक साइनस सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये याद रख लेना आप लोग, ठीक है। सो ये पूरा इन्फॉर्मेशन किसके लिए याद रखना है बेटा? आपको एसए नोड के लिए याद रखना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट नोडल फाइबर पे, बट उसके बारे में डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और एक समझ लेते हैं यहाँ पे। देखिए, जैसे बेटा एसए नोड एक्टिवेट हो जाएगा तो एसए नोड एक्टिवेट होने के बाद क्या जनरेट करेगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। ये देखिए, ये इसने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल बेटा राइट एट्रिया में फैलेगा, तो राइट एट्रिया के फैलने के साथ ही बेटा पूरा राइट एट्रिया क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एसए नोड एक्टिवेट हुआ, एसए नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया। जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ वो कहाँ फैल गया? वो राइट एट्रिया में फैल गया। और जैसे ही एक्शन पोटेंशियल राइट एट्रिया में फैल जाता है, ये पूरी राइट एट्रिया को क्या करा देता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट करा देता है, ठीक है ना। अब जैसे ही राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगी तो राइट एट्रिया का ब्लड बेटा कॉन्ट्रैक्शन के बाद किसको क्रॉस करेगा? ट्राइकस्पिड वैल्यू को क्रॉस करेगा और कहाँ पहुँचेगा बेटा? पहुँचेगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। सो जो ब्लड हम राइट एट्रिया में ले आते हैं सुपीरियर वेना केवा से, इन्फीरियर वेना केवा से, वो कैसे वेंट्रिकल में पहुँचता है? वो वेंट्रिकल में पहुँचता है बेटा जब एसए नोड एक्टिवेट होता है। एसए नोड जैसे ही एक्टिवेट होता है ये एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, और जैसे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होती है वो ब्लड को धक्का देती है और ट्राइकस्पिड वैल्यू खुल जाता है, और सारा ब्लड कहाँ आता है बेटा? सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है। लेकिन हमने ऑब्जर्व किया है दैट जिस समय बेटा हमारी बॉडी में राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है, एग्जैक्टली सेम समय बेटा कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है? लेफ्ट एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। मतलब जब हमारी बॉडी के अंदर राइट एट्रिया का ब्लड निकल के कहाँ पे आ रहा होता है बेटा? राइट वेंट्रिकल में आ रहा होता है। एग्जैक्टली सेम समय बेटा लेफ्ट एट्रिया का ब्लड कहाँ हो रहा होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा होता है। सो इसका मतलब फिर ये हुआ ना कि जिस समय राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसी समय लेफ्ट एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। जिस समय राइट वेंट्रिकल ब्लड रिसीव कर रही है उसी एग्जैक्टली बेटा सेम समय कौन ब्लड रिसीव कर रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल भी ब्लड रिसीव कर रहा है। अब यहाँ तो हम समझ गए बेटा राइट एट्रिया कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड कैसे नीचे जाएगा, बिकॉज हमको पता है यहाँ पे कौन है? एसए नोड है। बट लेफ्ट एट्रिया में तो कोई एसए नोड वैसे नोड नहीं है, तो फिर लेफ्ट एट्रिया कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर पाती है, या लेफ्ट एट्रिया एग्जैक्टली सेम समय कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर पाती है बेटा? तो ये समझने के लिए बेटा हमको नेक्स्ट नोडल फाइबर पे जाना पड़ेगा, विच इज़ कॉल्ड एज इंटर नोडल फाइबर बेटा। एक्चुअल में होता क्या है कि जिस समय आपका एसए नोड एक्टिवेट हो जाता है, एसए नोड एक्टिवेट होती ही बेटा राइट एट्रिया में करंट फैलाता है। लेकिन इसी एसए नोड से बेटा नेचर ने क्या किया, या इसी एसए नोड से बेटा हमारी बॉडी में क्या होता है? 3 फाइबर्स निकलती है बेटा, जो जाती है आपकी लेफ्ट एट्रिया में। आप देख सकते हैं मैं ग्रीन कलर में ही बना रहा हूँ। सो ये एक फाइबर निकला जो लेफ्ट एट्रिया में गया, ये दूसरा फाइबर निकला जो अगेन लेफ्ट एट्रिया में गया, और ये तीसरा फाइबर निकला जो कहाँ गया? लेफ्ट एट्रिया में गया। और ये तीनों फाइबर्स बन कहाँ से रही है बेटा? ये तीनों फाइबर्स एसए नोड से ही बन रही है। और जब ये फाइबर पहुँचती है लेफ्ट एट्रिया में, यहाँ पे डिवाइड करती है, तो इनकी ऐसे ब्रांचिंग हो जाती है, और ये ब्रांचिंग कहाँ फैलता है बेटा? पूरे लेफ्ट एट्रिया में फैलता है, ऐसे। समझ रहे ना? सो ये जो 3 फाइबर आप देख रहे हैं जो किसको किसके साथ कनेक्ट कर रही है, राइट एट्रिया को लेफ्ट एट्रिया से कनेक्ट कर रही है, या जो
ऐसे नोड के करंट को बेटा राइट एट्रिया से पकड़ के कहाँ पे ले जा रही है, लेफ्ट एट्रिया में ले जा रही है बेटा। दीज थ्री फाइबर्स दे आर कॉल्ड एज इंटर नोडल फाइबर्स बेटा। मतलब हमारा जो नेक्स्ट नोडल फाइबर है दिस इज कॉल्ड एज इंटर नोडल फाइबर बेटा। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंटर नोडल फाइबर को, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बेटा, आपको 3 इंटरनोडल फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं। सो ये है इंटरनोडल फाइबर 1, ये है इंटरनोडल फाइबर 2 और ये है इंटरनोडल फाइबर 3। तो सबसे पहले समझिए इनका फंक्शन क्या होता है। तो इंटरनोडल फाइबर जो होते हैं ये 3 नंबर में होते हैं। ये कनेक्ट करते हैं बेटा ऐसे नोड को किसके साथ, लेफ्ट एट्रिया के साथ बेटा। दे कनेक्ट ऐसे नोड विथ लेफ्ट एट्रिया एज वेल एज विथ एवी नोड। एवी नोड हम बाद में देखेंगे। तो अभी याद रखेंगे बेटा 3 नोडल फाइबर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इनका काम क्या होता है बेटा, ये ऐसे नोड को कनेक्ट करती है किसके साथ, लेफ्ट एट्रिया के साथ। अब इसको लेफ्ट एट्रिया के साथ कनेक्ट करवाना ज़रूरी क्यों है, बिकॉज हम चाहते हैं बच्चा कि जिस समय हमारा राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करे एग्जैक्टली सेम समय पे कौन कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, लेफ्ट एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। बिकॉज जब राइट एट्रिया का ब्लड नीचे आएगा उसी समय किसका ब्लड नीचे आना चाहिए, लेफ्ट एट्रिया का भी आना चाहिए। बट लेफ्ट एट्रिया के पास कोई नोड अपना नहीं है, कोई अपना नोडल फाइबर नहीं है। तो इसलिए बेटा हमें नोडल फाइबर कहाँ से जनरेट कराना पड़ता है, लेफ्ट एट्रिया से जनरेट कराना पड़ता है। जिन नोडल फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटर नोडल फाइबर्स बोलते हैं। अभी इंटर नोडल फाइबर्स 3 हैं जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो इसमें से ये वाला जो फाइबर है बेटा फर्स्ट वाला, दिस फर्स्ट नोडल फाइबर इज कॉल्ड एज एंटीरियर नोडल फाइबर बेटा। इसको हम बोलते हैं एंटीरियर नोडल फाइबर। दिस इज कॉल्ड एज एंटीरियर नोडल फाइबर। और आप इसको बोल सकते हैं बैकमैन्स फाइबर बेटा। आप इसको बैकमैन्स फाइबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहला नोडल फाइबर बेटा जो कहाँ से जनरेट होता है, ऐसे नोड से जनरेट होता है। और ऐसे नोड के एक्शन पोटेंशियल को कहाँ पे लेके आता है बेटा, लेफ्ट एट्रिया में लेके आता है। दिस नोडल फाइबर इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज एंटीरियर नोडल फाइबर, या इसका एक्चुअल नेम आप याद रखना चाहे तो आप याद रख सकते, दिस इज कॉल्ड एज बैकमैन्स फाइबर बेटा, ठीक है। सेकेंड नोडल फाइबर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, द सेकेंड वन, दिस वन बच्चा, तो इसको भी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। दिस इज द सेकेंड नोडल फाइबर हियर। तो ये सेकेंड नोडल फाइबर है बेटा। द सेकेंड नोडल फाइबर इज कॉल्ड एज मिडिल नोडल फाइबर बेटा। दिस इज कॉल्ड एज मिडिल नोडल फाइबर। or it is also called as Wenchen-Bax fiber. Also called as Wenchen-Bax fiber. ठीक है, तो इसके हमारा सेकेंड नोडल फाइबर होता है बेटा। द सेकेंड नोडल फाइबर इज कॉल्ड एज मिडल नोडल फाइबर और ऑल्सो कॉल्ड एज वेंचन-बैक्स फाइबर बेटा, जो किसको किससे कनेक्ट करेगा, अगेन ऐसे नोड को लेफ्ट एट्रिया से कनेक्ट करेगा, ठीक है। और थर्ड नोडल फाइबर जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, सो दिस लोअर वन बेटा, ये हमारा थर्ड नोडल फाइबर हो गया जो कनेक्शन का काम करता है। सो दिस थर्ड नोडल फाइबर बेटा इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर नोडल फाइबर। दिस इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर नोडल फाइबर बेटा, also called as Thorell's fiber.
इसको हम बोलते हैं थोरेल्स फाइबर। तो ये हो गई आपकी 3 नोडल फाइबर्स जो ऐसे नोड के एक्शन पोटेंशियल को बेटा रिसीव करने के बाद कहाँ ले आती है, लेफ़्ट एट्रिया में लाती है। जैसे लेफ़्ट एट्रिया में ये इम्पल्स आएगा, एक्शन पोटेंशियल आएगा, तो जिस समय आपका राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा एग्जैक्टली सेम समय बेटा कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, लेफ़्ट एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा। किसकी मदद से, इंटरनोडल फाइबर्स की मदद से। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2 नोडल फाइबर्स फिनिश। अब आते हैं थर्ड नोडल फाइबर पे। देखिए अब आपने एट्रिया को तो कॉन्ट्रैक्ट करवाया, जैसे ऐसे नोड से आपने राइट एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करवाया, इंटरनोडल फाइबर से आपने लेफ्ट एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करवाया। तो अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है सो दैट मीन्स एट्रिया का ब्लड कहाँ आ चुका है बेटा, वेंट्रिकल्स में आ चुका है। अब एट्रिया जब वेंट्रिकल में ब्लड भेजेगी तो एट्रिया के पास करंट फिनिश हो गया, करंट ख़त्म हो गया, तो एट्रिया रिलैक्स करेगी। लेकिन ये करंट हम अब कहाँ भेजना पड़ेगा, हमको ये करंट अभी कहाँ भेजना पड़ेगा, वेंट्रिकल में भेजना पड़ेगा, बिकॉज वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ चुका है। तो अभी हम चाहते हैं बेटा कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ब्लड कहाँ भेजे बेटा, राइट वाली वेंट्रिकल भेजे पल्मोनरी आर्टरी में, लेफ्ट वाली वेंट्रिकल कहाँ भेजे बेटा, आयोटा में भेजे। सो अगर आप वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं, वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए बेटा हमें इस ऐसे नोड की इम्पल्स को, इस ऐसे नोड की करंट को बेटा कहाँ पे भेजना पड़ेगा, वेंट्रिकल में भेजना पड़ेगा बेटा। और इसको वेंट्रिकल में भेजने के लिए बेटा हम किसको यूज़ करते हैं, हम और एक नोडल फाइबर को यूज़ करते हैं जो इस पॉइंट पे पाया जाता है बेटा। ऐसे बना देता हूँ मैं इसको। सो दिस नोडल फाइबर बेटा जो मैंने यहाँ पे बनाया, ये हमारा नेक्स्ट नोडल फाइबर है बेटा। सो दिस नोडल फाइबर इज कॉल्ड एज एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बेटा, या शॉर्ट में इसको हम AV नोड बोलते हैं। तो इधर मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको। सो दिस नोडल फाइबर जो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं अभी, दिस इज कॉल्ड एज एट्रियो वेंट्रिकुलर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, और इसको बेटा AV नोड बोलते हैं। इसको हम AV नोड बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसके लोकेशन की बात करते हैं, सबसे पहले इसके डिस्कवरी की बात करते हैं। ठीक है, तो AV नोड को डिस्कवर किसने किया, तो फर्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे बेटा, AV नोड डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था तवारा एंड हिस। ये पहला पॉइंट याद रखेंगे। AV नोड कहाँ पे पाया जाता है बेटा, याद रखेंगे AV नोड पाया जाता है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। ये देखिए ये हमारा राइट एट्रियम है बेटा, तो ये राइट एट्रियम का बेटा अपर पार्ट हुआ, ये राइट एट्रियम का लोअर पार्ट हुआ, ये राइट एट्रियम का राइट साइड हुआ, ये राइट एट्रियम का लेफ्ट साइड हुआ। तो हमारा AV नोड कहाँ मिलता है बेटा, लेफ्ट साइड के पास में मिलता है, लेकिन लेफ्ट एट्रिया में नहीं, राइट एट्रिया के अंदर नहीं मिलता है। ये राइट एट्रिया के पास में मिलता है, राइट कॉर्नर के पास, लेफ्ट कॉर्नर के पास में मिलता है, लेकिन लेफ्ट कॉर्नर के पास कहाँ मिलता है बेटा, ये मिलता है सेप्टम के अंदर। मैं लास्ट क्लास में आपको पढ़ा चुका था एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, तो ये आपको एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में मिलता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, बिकॉज ये नोड एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स के बीच में है, और एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच में कहाँ पे है, AV सेप्टम में है, और AV सेप्टम में कहाँ पे बेटा, राइट एट्रिया के नज़दीक में। तो लोकेशन क्या होती है इसकी बेटा, प्रेजेंट इन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम बेटा। ठीक है ना, क्लोज्ड AV सेप्टम। तो AV सेप्टम के नज़दीक में होता है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया के पास। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, ध्यान से देखिए। जब हम करंट भेज रहे थे बेटा किसके पास, लेफ्ट एट्रिया के पास, किन की मदद से बेटा, इंटरनोडल फाइबर की मदद से। इन्हीं इंटरनोडल फाइबर में से बेटा कुछ फाइबर्स निकल के किस में जुड़ जाते हैं, मैं रेड कलर का यूज़ कर देता हूँ। तो इनमें से कुछ फाइबर निकल के बेटा किस में जुड़ जाते हैं, ऐसे AV नोड में जुड़ जाते हैं। ध्यान से देखिए, तो ये फाइबर जुड़ा AV नोड में, ये जुड़ा AV नोड में, और ये जुड़ा AV नोड में। सो मतलब
जिस समय आपका करंट ऐसे नोड से जा रहा था बेटा कहाँ पे, लेफ़्ट एट्रिया में, और ये करंट लेफ़्ट एट्रिया को एक्टिवेट कर रहा था, एग्जैक्टली सेम समय बेटा करंट कहाँ पे आया, ए बी नोड में आया और ए बी नोड को एक्टिवेट कर दिया। सो मीन्स अगर ए बी नोड एक्टिवेट हुआ है, जब करंट कहाँ जा रहा था बेटा, जब लेफ़्ट एट्रिया में करंट जा रहा था, सो मीन्स ए बी नोड अब इसी समय किसको एक्टिवेट कराएगा, वेंट्रिकल को भी एक्टिवेट कराएगा। समझ लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करंट ऐसे नोड से जा रहा है लेफ़्ट एट्रिया में, लेकिन जिस समय करंट लेफ़्ट एट्रिया में जा रहा है उसी समय बेटा करंट कहाँ पे आ रहा है बेटा, ए बी नोड में भी आ रहा है। तो अगर ए बी नोड एंड लेफ़्ट एट्रिया में सेम समय करंट जाएगा, सो मीन्स दोनों सेम समय एक्टिवेट हो जाएंगे। और अगर बेटा ए बी नोड एक्टिवेट हुआ तो ए बी नोड कहाँ करंट भेजेगा, वो वेंट्रिकल के अंदर करंट भेजेगा। और अगर वेंट्रिकल में करंट गई, सो मीन्स वेंट्रिकल भी उसी समय एक्टिवेट होगा जिस समय एट्रिया एक्टिवेट हो रहा है। सो दैट मीन्स बेटा जिस समय एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसी समय कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एट्रिया ब्लड को नीचे भेजने की कोशिश करेगा और वेंट्रिकल ब्लड को वापस ऊपर भेजने की कोशिश करेगा। क्या ब्लड कहीं जाएगा, ब्लड कहीं पे भी नहीं जाएगा बेटा। तो फिर हमें क्या करना है, हमें करंट को बेटा थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रोक के रखना पड़ेगा। कितनी देर के लिए बेटा, उतनी देर के लिए जितनी देर में एट्रिया का ब्लड कहाँ आ जाए बेटा, वेंट्रिकल्स में आ जाए। समझ रहे ना। सो ये करंट को रोकने का काम, ये पोटेंशियल को रोकने का काम कौन करता है बेटा, ए वी नोड करता है। ये ए वी नोड का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मतलब ए वी नोड जो है बेटा ये क्या करता है, ये एक्शन पोटेंशियल को स्टॉप करता है फॉर 1 सेकेंड बेटा, ठीक है ना। सो ये एक्शन पोटेंशियल को डिले करता है बाय 1 सेकेंड बेटा। मतलब ए वी नोड बेटा 1 सेकेंड का मौका देता है किसको, एट्रिया को। क्या करने के लिए बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और अपना ब्लड कहाँ पे डालने के लिए बेटा, वेंट्रिकल्स में डालने के लिए। और इसी 1 सेकंड में बेटा एट्रिया काम करती भी है, वो 1 सेकंड लगाती है कॉन्ट्रैक्ट करने में, और उस 1 सेकंड में बेटा ब्लड कहाँ डाल देती है बेटा, वेंट्रिकल्स में डाल देती है। फिर उस 1 सेकंड के बाद ए वी नोड करंट कहाँ भेजेगा, वेंट्रिकल में भेजेगा। फिर वेंट्रिकल क्या करती है, ब्लड को ऊपर भेज देती है बेटा। सो दिस डिले ऑफ 1 सेकंड बेटा जो ए वी नोड की वजह से डेवलप हुआ ना, दिस इज कॉल्ड एज ए वी डिले बेटा, दिस इज कॉल्ड एज ए वी डिले। ठीक है। अब ए वी डिले से हुआ क्या बेटा, ए वी डिले से एट्रिया एंड वेंट्रिकल ने अलग अलग समय कॉन्ट्रैक्ट किया। बिकॉज जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था करंट उसी समय यहाँ पे भी जा रहा था, बट ये वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया, बिकॉज करंट को रोके रखा है बेटा किसने, ए वी नोड ने। सो मीन्स ए वी नोड बेटा मेंटेन करता है ए सिंक्रोनस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया फॉलोड बाय वेंट्रिकल। मतलब ए वी नोड बेटा पहले एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करने देता है और फिर किसको कॉन्ट्रैक्ट करने देता है बेटा, वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने देता है। सो ये जो आपकी बॉडी के अंदर बेटा रिदम है ना हार्ट कॉन्ट्रैक्शन का, कि पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है फिर उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है, इस रिदम को कौन मेंटेन करता है, इसको ए वी नोड मेंटेन करता है। सो बिकॉज ए वी नोड बेटा हमारी बॉडी में हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के रिदम को मेंटेन करता है, दैट इज़ वाई ए वी नोड इज कॉल्ड एज पेस सेटर ऑफ हार्ट बेटा। इसको हम पेस सेटर ऑफ हार्ट बोलते हैं। मतलब हमारे हार्ट का जो पेस है बेटा, पेस मतलब पहले कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया होगा फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल होगा बेटा। इस पेस को कौन सेट करता है, इसको ए वी नोड सेट करता है, दैट इज़ वाई ए वी नोड इज कॉल्ड एज पेस सेटर ऑफ हार्ट बेटा। क्लियर है ना। और ए वी नोड का इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक याद रखना है कि ए वी नोड क्या जनरेट करता है, 1 सेकेंड का ए वी डिले जनरेट करता है, जिससे एट्रिया को मौका मिलता है कॉन्ट्रैक्ट करने का आराम से और अपना ब्लड किस में डालने का बेटा, वेंट्रिकल में डालने का। और एक बार ब्लड में बेटा इस 1 सेकंड में जैसे ही एक बार ब्लड वेंट्रिकल्स में पहुंचता है, फिर ए वी नोड करंट को छोड़ेगा, वो वेंट्रिकल्स में आएगी, फिर उसके बाद वेंट्रिकल्स क्या करना शुरू करती है, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करती है। अब करंट जो यहाँ से ऐसे नोड से आया, ऐसे नोड से करंट गया बेटा लेफ्ट एट्रिया में, तो करंट का वैल्यू इंक्रीज़ हुआ होगा कि डिक्रीज़ हुआ होगा, ऑफ कोर्स डिक्रीज़ हुआ होगा बेटा।
अब इस करंट को हमें मेंटेन करना है बेटा एक लेवल पे 70 to 80 के लेवल पे। सो अगर करंट डिक्रीज हुआ दैट मीन्स हमें AV नोड में और करंट जनरेट करना पड़ेगा। सो बिकॉज AV नोड भी एक नोडल फाइबर है बेटा, ये भी अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। तो AV नोड का जो एक्शन पोटेंशियल होता है बच्चा वो होता है 40 to 60 टाइम्स पर मिनट, 40 to 60 टाइम्स पर मिनट, मतलब ऐसे नोड से थोड़ा कम ही होता है बेटा, ठीक है, 40 to 60 टाइम्स पर मिनट। क्लियर हो गया यहाँ तक? सो ये इन्फॉर्मेशन आपको किसके बारे में याद रखनी है, AV नोड के बारे में याद रखनी है। सो यहाँ पे हमारा AV नोड क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा AV नोड के लिए। अब AV नोड ने करंट को अपने अंदर स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। आफ्टर स्टोरिंग द करंट बेटा, अब AV नोड क्या करता है, इस करंट को नीचे की तरफ भेज देता है। मैं चलो ब्लैक में बना देता हूँ। अब AV नोड क्या करेगा, करंट नीचे भेजेगा, वेंट्रिकल्स की तरफ करंट को भेजना शुरू करेगा। सो जैसे वेंट्रिकल्स में करंट भेजेगा बेटा, तो इस करंट को सबसे पहले वेंट्रिकल्स में कौन रिसीव करता है, ये ब्लैक कलर्ड पार्ट रिसीव करता है बेटा, एंड इसको हम नाम देते हैं बंडल ऑफ हेस। दिस इज कॉल्ड एज बंडल ऑफ हेस बेटा। तो ये हमारा नेक्स्ट नोडल फाइबर है, ठीक है। बंडल ऑफ हेस के बारे में पहला पॉइंट याद रहे, किसने डिस्कवर किया, तो इसको डिस्कवर किया बेटा विल्हेल्म हिस ने। विल्हेल्म हिस ने इसको डिस्कवर किया बेटा, ठीक है। बंडल ऑफ हिस बेटा ओनली कंडक्टिंग टिश्यू है जो एक्चुअली कनेक्ट करता है बेटा एट्रिया को किसके साथ, वेंट्रिकल के साथ, ठीक है। कनेक्ट्स एट्रिया विथ वेंट्रिकल्स, बिकॉज यही बेटा एक्शन पोटेंशियल को फिर कहाँ भेजेगा, AV नोड ने तो कलेक्ट किया एक्शन पोटेंशियल को, लेकिन भेजेगा कौन बेटा, भेजेगा बंडल ऑफ हिस, ठीक है। अगर किसी पर्सन, अच्छा ये भी याद रखें बेटा, बंडल ऑफ हिस जो है ये खुद भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, और वो कितना होता है बेटा, बंडल ऑफ हिस एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है वो होता है 36 टाइम्स पर मिनट, 36 टाइम्स पर मिनट का एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है बंडल ऑफ हिस अकेले में, ठीक है। अब अगर किसी पर्सन का बंडल ऑफ हिस खराब हो गया, डैमेज हो गया बेटा, तो जिस पर्सन में बंडल ऑफ हिस डैमेज होता है उस पर्सन के अंदर बेटा हार्ट में एक डिफेक्ट पैदा होता है, दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रोक्स एडम्स सिंड्रोम। तो याद रखेंगे 6 साइनस सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, डिफेक्ट ऑफ एस नोड की वजह से होता है, एंड स्ट्रोक्स एडम्स सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, डिफेक्ट ऑफ बंडल ऑफ हिस की वजह से होता है बेटा। समझ आया ना? बंडल ऑफ हिस क्या करता है बेटा, ये एट्रिया को किसके साथ कनेक्ट करता है, वेंट्रिकल्स के साथ कनेक्ट करता है, एंड करंट को फॉरवर्ड कराता है कहाँ की तरफ, वेंट्रिकल्स की तरफ बेटा, ठीक है। तो दिस इज स्ट्रोक्स एडम्स सिंड्रोम, ये आप याद रखेंगे। एंड कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, 36 टाइम्स पर मिनट बेटा। क्लियर हो गया? सो ये बंडल ऑफ हिस हो गया बेटा। अब बंडल ऑफ हिस जैसे ही नीचे आता है तो नीचे आके बंडल ऑफ हिस 2 पार्ट्स में डिवाइड करता, तो ये एक ब्रांच इधर की तरफ गया, ये दूसरा ब्रांच इधर की तरफ गया। सो दीज ब्रांच आर कॉल्ड एज राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, ठीक है ना। जैसे ये जा रहा है ना, इसको हम बोलेंगे राइट बंडल ब्रांच जो राइट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा, ये है लेफ्ट बंडल ब्रांच, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा, और ये एक्शन पोटेंशियल को कैरी करते हैं बेटा फ्रॉम बंडल ऑफ हिस टू द वेंट्रिकल्स बेटा। अब जैसे ही ये बंडल ब्रांच बेटा वेंट्रिकल के पास पहुंचेगा तो ये डिवाइड करेगा बेटा, ऐसे देखिए। तो इसने छोटी छोटी ब्रांच में डिवाइड किया, राइट साइड में भी ऐसे डिविजन्स होंगे एंड लेफ्ट साइड में भी ऐसे डिविजन्स होंगे इस तरीके से, और इधर से बेटा ये भी डिवाइड करेगा स्मॉल ब्रांच में। सो दीज ब्रांचेड स्ट्रक्चर्स बेटा दे आर कॉल्ड एज परकंजी फाइबर्स बेटा। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम परकंजी फाइबर्स बोलते हैं। तो ये जो चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है बेटा, दिस इज परकुंजी फाइबर, दे आर परकुंजी फाइबर्स। और जैसे ही परकुंजी फाइबर्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल पहुंचेगा, ये किसको कॉन्ट्रैक्ट कराना शुरू करेंगे बेटा, वेंट्रिकल्स को। और जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगी, राइट साइड का ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में एंड लेफ्ट साइड का ब्लड जाएगा आयोटा में बेटा। समझ आया ना?
सो पुरकुंजी फाइबर किसने डिस्कवर किया? जियान पुरकुंजी ने किया बेटा, जियान पुरकुंजी ने। ठीक है बच्चा, ये कहाँ से जनरेट होती है? ये राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच से जनरेट होती है। ये वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है और इनके पास बेटा पोटेंशियल कितना जनरेट करने की कैपेसिटी होती है? 30 टाइम्स पर मिनट। ठीक है बेटा। सो इन जनरल ये सब मिलके क्या करा रहे हैं? ये सब मिलके बेटा इम्पल्स को प्रोड्यूस करते हैं एंड उस इम्पल्स को प्रोड्यूस करने के बाद बेटा उसे कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? पूरी हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस इम्पल्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेटा हमारा हार्ट क्या करता है? अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर पाता है। सो दिस टेंडेंसी ऑफ हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ बेटा बाय इट्स ओन एक्शन पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड एज ऑटोरिथमिसिटी या मायोजेनिसिटी बोलते हैं बेटा। समझ आया? सो मतलब हार्ट का कौन सा हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट कब कर रहा है वो एक्चुअल में बेटा किसके कंट्रोल में होता है? नोडल फाइबर्स के कंट्रोल में होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नोडल फाइबर्स, जो आपको याद रखना है बेटा, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऑल्सो। ठीक है। सो एक बार एनसीईआरटी में देख लेते हैं, एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या लिखा है, फिर आगे बढ़। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं बेटा, थोड़ा पॉज करके। तो ये नोट्स बना लिए इसके 11th के लिए, या आगे भी काम आएंगे, तो पॉज करके आप इन नोट्स को लिख सकते हैं अगर आप कहीं पे लिखना चाहते हैं तो ये ऐसे नोट के बारे में लिखा हुआ है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, पॉज करेंगे और फिर नोट डाउन करेंगे। आपकी मर्ज़ी है बेटा, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं बेटा। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी डायग्राम में बनाया हुआ है, ऐसे नोड, ए वी नोड, बंडल ऑफ ऑल दिस। ठीक है, चलिए अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, हम ऑलरेडी जानते हैं बेटा। द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर दैन दैट ऑफ एट्रिया, ये भी हम ऑलरेडी जानते हैं बेटा। ए स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलर, मतलब कार्डियक मसल्स दो तरीके के हैं, सिंपल एंड स्पेशल। तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल की बात हो रही है बेटा, जिनको हम क्या बोलते हैं? नोडल फाइबर्स और नोडल टिश्यूज बोलते हैं, जो हार्ट में पाए जाते हैं। तो मतलब सिंपल मसल भी हार्ट में है एंड स्पेशल मसल भी हार्ट में है बेटा, एंड दीज स्पेशल मसल फाइबर्स आर कॉल्ड एज नोडल फाइबर्स बेटा। A patch of this tissue is present in the right upper corner of right atrium, मतलब इस नोडल फाइबर में से बेटा एक नोडल फाइबर कहाँ मिलता है? राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में मिलता है बेटा, जिसको हम SA नोड और साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं। दूसरा कहाँ मिलता है बेटा? Another mass of this tissue is present in lower left corner of right atrium, ऐसे नोड मिलता है बेटा अपर कॉर्नर में, जैसे मैंने बोला सुपीरियर वेना क्या होगा कि नीचे मिलेगा, एंड AB नोड मिलता है बेटा लोअर लेफ्ट कॉर्नर में, कहाँ पे बेटा? राइट एट्रियम के एकदम AB सेप्टम के पास में, जिसको हम AB नोड बोलते हैं बेटा। ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर, जिसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल बोलते हैं, या इसी को बेटा बंडल ऑफ हिस भी बोलते हैं बेटा, कंटिन्यूज फ्रॉम AB नोड विच पासिस थ्रू द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा to emerge on the top of the interventricular septum and immediately divide into right and left। तो मतलब ये बोल रहा है बेटा कि आपके पास SA नोड था, फिर यहाँ पे AB नोड था, तो AB नोड से कौन जनरेट हुआ? बंडल ऑफ हिस जनरेट हुआ। बंडल ऑफ हिस नीचे गया बेटा और दो ब्रांच में डिवाइड हुआ, राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। तो राइट एंड लेफ्ट बंडल जिसके बारे में लिखा हुआ है। दीज ब्रांचेस गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर्स, फिर राइट बंडल एंड लेफ्ट बंडल बेटा छोटी छोटी फाइबर्स को प्रोड्यूस करेंगी, जिनको हम पुरकुंजी फाइबर्स बोलते हैं बेटा। The nodal musculature has the ability to generate action potential without any external stimuli, मतलब नोडल फाइबर के पास प्रॉपर्टी होती है खुद का एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं बिना एक्सटर्नल मदद के या बिना ब्रेन की मदद के बेटा। सो मीन्स ये ऑटो एक्साइटेबल होती है बेटा, अपना करंट खुद, अपना एक्शन पोटेंशियल खुद जनरेट करती है। हाउएवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स दैट कुड बी जनरेटेड इन अ मिनट वेरी एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नोडल सिस्टम, मतलब इनमें से हर एक पोटेंशियल जनरेट करता है, लेकिन ये पोटेंशियल हर एक में एक जैसा नहीं होगा। जैसे ऐसे नोड में ये बेटा 80 टाइम्स था, AB नोड के अंदर बेटे 60 टाइम्स था, बंडल ऑफ हिस के अंदर बेटे 36 टाइम्स था, एंड पुरकुंजी फाइबर्स के अंदर 30 टाइम्स। तो ये एक्शन पोटेंशियल वेरी करता है बेटा, ठीक है। लेकिन इनमें मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट करता है बेटा? वो करता है AB ऐसे नोड 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। एक्चुअल में 70 to 80 है, बट इन्होंने 75 दिया हुआ है, और यही रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदम कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। सो इसी पोटेंशियल की वजह से बेटा हमारे हार्ट के अंदर कंटिन्यूसली एक रिदम में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ऐसे नोड, एंड नीचे वाले पार्ट को तब तक रिलैक्स कौन करवाता है बेटा? AB नोड करवा देता है। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज पेस मेकर, इसलिए ऐसे नोड को हम पेस मेकर बोलते हैं।
हमारा हार्ट 70 to 75 टाइम्स पर मिनट बीट करता है, ऑन एन एवरेज बेटा 72 बीट्स पर मिनट होती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट बेटा। तो यहाँ पे भी इसी के बारे में लिखा हो, तो ये सारा कुछ आप याद रख सकते हैं बेटा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा बेटा ऑटो रिथमिक पार्ट हार्ट का ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में सिस्टोल डायस्टोल का मतलब क्या होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियोवेंट्रिकुलर डायस्टोल बेटा इसका मतलब क्या होता है, जॉइंट डायस्टोल का मतलब क्या होता है। सो दीज थिंग्स विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास बेटा, ठीक है। सो टिल देन इस पोर्शन को आप रिवाइज करिए, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, खुदा हाफिज़ एंड नमस्ते गाइस, बाय बाय।